नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फो में। लखनऊ से कानपुर के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियों की मशीनें और स्टाफ पहुंच गया है। उन्नाव से लखनऊ की ओर ग्रीनफील्ड पर एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू होगा। 2.5 साल से करीब 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस को बनवाने के लिए लक्ष्य है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कानपुर से लखनऊ तक का सफर 40 से 45 में पूरा हो जाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, 8 किलोमीटर का एलिवेटेड और 45 किलोमीटर का होगा ग्रीनफील्ड NHAI के परियोजना निदेशक CM द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ से काम शुरू करने के लिए अभी कुछ औपचारिकताएं अन्य विभागों से चल रही हैं। यहाँ बिजली के खंभों की लाइन शिफ्टिंग, ट्रैफिक डाइवर्जन जैसी प्रक्रियाओं के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है। सैनिक स्कूल से एलिवेटेड रूट बनेगा जो बनी के पास तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। फिलहाल लखनऊ और कानपुर के बीच का सफर 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरा हो पाता है। वहीं सुबह व शाम यही सफर 2 घंटे से अधिक का हो जाता है। लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद दोनों शहरों के बीच का सफर 45 मिनट में पूरा होगा। NHAI के अधिकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगी, जबकि 45 किलोमीटर रूट ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। इस रूट पर एक टोल प्लाजा भी होगा। 2 महीने में दोनों तरफ से शुरू होगा। निर्माण प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2 महीने के अंदर दोनों तरफ से शुरू हो जाएगा। 1 साल के अंदर 40% से अधिक काम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 के मध्य तक इस लक्ष्य को पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है। NE6 को जगह जगह रैंप के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि अधिक से अधिक लोग एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सके। वर्तमान रूट भी चलता रहेगा। कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर जाने के लिए वर्तमान रूट भी पहले की तरह चलता रहेगा। कानपुर व लखनऊ जाने के लिए जनता के पास 2 विकल्प होंगे। 2 रूट हो जाने से ट्रैफिक का भी डाइवर्जन हो जाएगा, जिससे जाम की स्थिति भी खत्म हो जाएगी और वाहन भी रफ्तार पकड़ सकेंगे। कानपुर और लखनऊ के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में पहली बार 3D इंजीनियर तकनीक के मॉडल का प्रयोग होगा, जिसमें 0 एरर पर एक्सप्रेसवे की सड़क सतह तैयार होगी। यह सतह ऐसी होगी जिस पर वाहन कितनी भी स्पीड में चले, उसमें रखे गिलास से पानी तक नहीं झलकेगा। पूरी सड़क 0 वाटर लेवल का मानक लेकर बनाई जाएगी। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में 3D तकनीक का इस्तेमाल होगा। 3D मॉडल के तहत सड़क के निर्माण में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बाद किनारों की 90 डिग्री पर कटिंग पर कंप्यूटर से मशीनों को दिशा निर्देश भी मिलेंगे। इस सड़क में कहीं भी किसी भी तरह की खामी नहीं दिखाई देगी। इस तकनीक से जर्मनी, अमेरिका में सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह तकनीक निर्माण को तेज करती है और निर्माण सामग्री का 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बर्बादी जरा भी नहीं होती है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने माना कि एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2025 में पूरा करने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल होगा। 0 एरर पर 8 लेन के साथ दोनों तरफ की सड़क की सतह एक जैसी होगी। टोल प्लाजा पर 3D कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए टोल प्लाजा से गुजर रही राजनीतिक दलों की गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। मंथली पास से इतर किसी भी पार्टी की गाड़ी अन्य गाड़ियों को निकालती है तो उसे फास्टैग से ही टोल का भुगतान करना होगा। टोल प्लाजा प्रबंधन को इन कैमरों की रिपोर्ट हर दिन स्थानीय पुलिस के साथ प्रशासन को भी देनी होगी। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर पहले नोटिस और कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। NHAI ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के अलग काउंटर से शुरू करने को कहा है, ताकि लोकल जिलों के लोग आसानी से हाईवे से आवागमन कर सके और उन्हें 2 गुना टोल न देना पड़े। इन गाँवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अमोसी से बनी तक करीब 13 किलोमीटर रोड एलिवेटेड होगी। एक्सप्रेसवे उन्नाव के 31 व लखनऊ के 11 गांवों से होकर गुजरेगा। लखनऊ के अमोसी, बनी, बंथरा, सिकंदरपुर, बेहससा, चिल्लावा, गेरू, गौरी, खांडेदेव, मीरनपुर, पिनवट, नटकुर और सराय शहजारी गांव से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इन गांवों से 20 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। वहीं उन्नाव के बजेरा, हिनोरा, हसनापुर, सहारावन, काशीपुर, बीखामऊ,
कंथा, सरिया, परछोरा, कुदिकापुर, मनिकापुर, मेदपुर, रायपुर, तूरी छबीनाथ, तूरी राजा साहिब, पाटकुर, तौरा, जगेहटा, पडेरी खुर्द, जड़गांव, गौरी शंकरपुर, ग्रांट, नवेना, शिवपुर ग्रांट, अदेरवा, भेटा, मोहद्दीनपुर, अमरसुस, करौदी, कुरारी कलन, कादेर पटारी गांव से होकर गुजरेगा। प्राधिकरण अफसरों ने बताया कि जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब कानपुर जाने के लिए लोगों के पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प पुराने वाले जो अभी चल रहा है और दूसरा विकल्प नेशनल एक्सप्रेसवे 6 है। एलिवेटेड रूट का इस्तेमाल करने पर यात्रियों को सरोजनी नगर, बंथरा और बनी में लगने वाले जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, ट्रैफिक दो रूटों पर विभाजित होने से वाहनों के जाम की समस्या भी नियंत्रित हो जाएगी। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।